अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा एंथैल्पी और हीट कंटेंट क्या होता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एंथैल्पी क्या होता है, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, तो अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर अ स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात जरूरी है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर 0 सेल्सियस हो, प्रेशर 760 mm हो। इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जब भी हम एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक का रिएक्शन लिखते हैं, वहां पे जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है और रिलीज हो रही है, हम उसमें डेल्टा एच लिखते हैं। तो वो जो डेल्टा एच है वो बेसिकली क्या है, इंथैल्पी है। सो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी की स्टडी और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि एनर्जी अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। स्पेसिफिकली अब किसकी बात की जा रही है, हाउ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंटरेक्ट विद इन अ केमिकल सिस्टम और ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, तो इसकी स्टडी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब ये नेक्स्ट उन्होंने वही लिखा हुआ है जो एंथैल्पी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच के साथ। लेकिन रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा होता है, जो आपके पास एंड ऑफ द रिएक्शन वैल्यू आएगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच के साथ। ठीक है, अब डेल्टा एच और ये नॉट, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपके पास कब आएगी, जब आप रिएक्टेंट जिसको आप रिएक्शन में रिएक्ट करवा रहे हो वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, और जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है वो भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। तो जो आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो होगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन यहाँ पे मेंशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और इसकी डेल्टा एच स्टैंडर्ड कितनी होगी, -566.0 किलोजोल। अब ये माइनस का साइन का मतलब क्या है कि हीट यहाँ पे इवॉल्व हो रही। हीट इवॉल्व का मतलब क्या है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये जो हमने लास्ट टाइम एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक पढ़ा था, और जिस रिएक्शन में प्लस का साइन होगा इसका मतलब है हीट अब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे जो हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकाली है, डेल्टा एच निकाली है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आगे, हाउ एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, हाउ एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट। अब एंथैल्पी हीट से डिफरेंट कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे हीट क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारे पास कोई भी हॉट बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है कोल्ड बॉडी। अब एनर्जी फ्लो हो रही है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, ये क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी फ्लो होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और ये जो एनर्जी का फ्लो है, इस एनर्जी के फ्लो को हम बोलते हैं, ये है हीट। क्लियर। ठीक है, और जो हीट को अगर देखें तो इट इज मेजर्ड इन जॉल। ठीक है, तो इसी तरह इट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये, और हीट इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, इसको सिंपली कहते हैं इट कम्स एंड गोज। ठीक है, अब सेकेंडली देखें एंथैल्पी क्या है। अब हमने कहा जो हीट है वो नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सिस्टम, ये एसेंशियल पार्ट नहीं है सिस्टम का, लेकिन जो एंथैल्पी है इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो एक तो इसमें फर्क ये आ गया। क्लियर। दूसरा ये है, इट्स डिपेंड्स अपॉन, ये कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है एंथैल्पी, और वो पॉइंट कौन कौन से हैं। एंथैल्पी बेसिकली 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सिस्टम। ठीक है, दूसरा है केमिकल कंपोजिशन, और थर्ड है इट्स स्ट्रक्चर। व्हेन हीट लीव्स और एंटर सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन अ चेंज ऑफ एंथैल्पी।
जब हीट सिस्टम से लीव कर रही है और सिस्टम में एंटर कर रही है तो इसका मतलब है कि वो बेसिकली एंथैल्पी में चेंज कर रही है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो एंथैल्पी चेंज है वो इक्वल होगा हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड की। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।